संगठन के मुख्य कार्यकर्ता के रूप में खड़ा हूं तो ऐसे ही लोगों का संरक्षण और आशीर्वाद है, स्नेह है। उपस्थित मातृशक्ति, सम्मानित बुजुर्गण और बहुत बड़ी संख्या में यहां पर विराजमान नौजवान भाइयों, मैं इस जगह आकर स्पंदित हूं। मैं तो एक साधारण किसान के घर में पैदा हुआ और आप सब जानते हैं कि जब किसान का पसीना धरती पर गिरता तो ये धरती अन्नपूर्णा होती है। लेकिन मैं महाराणा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की साक्षी में खड़ा हूं, उनकी प्रतिमा के सामने खड़ा हूं। जब क्षत्रिय की तलवार उठती है तो मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक के छक्के छूटने का काम भी क्षत्रिय कुल गौरव करते हैं। लेकिन कैसे भूल सकते हैं राणा पूंजा को, जो महाराणा के साए की तरह उनके साथ खड़े थे। अंग्रेजों के उस कालखंड को जब गोविंद गुरु ने उन जनजाति के भाइयों को जागृत करके नहीं मानो रे भुरेटिया उन अंग्रेजों की गोलियों का शिकार हुए। एक अनपढ़ कालीबाई भील इस पूरे जनजाति में आजादी की अलख जगाती है। और ठीक कहा स्वामी जी ने कि मेवाड़ का इतिहास अधूरा होता यदि पन्ना धाय अपने पुत्र का बलिदान नहीं करती। मैं स्वामी जी से साझा कर रहा था 2019 में मुझे इंग्लैंड जाने का अवसर मिला। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैं नेहरू सेंटर में जब बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मैं भारत के इतिहास की कुछ बातें साझा कर रहा था। मैं जब पहली बार उस धरती पर उतरा तो मुझे वहां पूछा गाइड ने कि आप कहां जाना चाहेंगे। मैंने कहा मैं 2 जगह जरूर जाऊंगा। एक तो वो कैक्सटन हॉल जहां ऊधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी, मैं वो जगह देखना चाहूंगा। दूसरी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का वो अध्ययन कक्ष जो आज पंचतीर्थ के रूप में तब्दील हुआ है। मैं 2019 के नेहरू सेंटर में जब बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने पन्ना धाय के इस उदयपुर के इस मेवाड़ के राजवंश को बचाने की, अपने पुत्र के बलिदान की जब छोटी सी कहानी उनको सुनाई तो उन गोरे लोगों के आंखों में भी आंसू थे। मैंने उनको बताया कि राजस्थान की धरती ऐसे शूरवीरों को जन्म देती है, ऐसी माताएं, और इसलिए महाराणा प्रताप के बारे में तो कहा ही है कि माई एड़ा पूत जन जैड़ा राणा प्रताप अकबर सूते ऊज के जिया सिराने सांप। महाराणा प्रताप की इससे बड़ी कोई उपमा नहीं हो सकती। और आज हल्दी घाटी से लेकर मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उन सब मानचिन्हों को देखने का मुझे सौभाग्य मिला। और आज तो संयोग था कि मैं गोगुंदा से महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली के दर्शन करने भी आया था और वहां के गोगुंदा के निवासियों ने महाराणा प्रताप जी की जयंती का एक बड़ा कार्यक्रम रखा था। मैं इस प्रताप गौरव केंद्र पर अनेक बार आया, लेकिन आज मैं एक विशेष ऊर्जा स्वामी जी की साक्षी में, इतने सारे लोगों की साक्षी महसूस कर रहा हूं। राजस्थान की धरती के बारे में कहा जाता है कि ये उत्सव की धरती है, लेकिन राजस्थान का उत्सव बलिदान और वीरता के बिना पूरा नहीं होता है। महाराजा सूरजमल से लेकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान तक जो वीर गाथाएं हैं वो शायद दुनिया के किसी ऐसे प्रांत में इस रूप में नहीं होंगी। यहां मेरे सामने एक बड़ी नौजवान पीढ़ी बैठी है। स्वामी जी ने आह्वान किया और प्रताप गौरव केंद्र ने भी स्वराज गौरव यात्रा इसके जरिए 2000 गांव में अलख जगाई है। मुझे लगता है जो चुनौतियां हैं, एक चुनौती वो भी है जो अकबर को महान बताती है। स्वामी जी जिस बात का उल्लेख कर रहे थे वही चुनौती है इस मानसिकता से लड़ने की। और वो मानसिकता से तभी लड़ पाएंगे जब महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं
केवल चौराहों पर नहीं, नौजवानों के दिल में लगेंगी, उनकी पाठ्य पुस्तकों में लगेंगी। और इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा एक छोटी सी घटना से, क्योंकि पीढ़ी बदल गई। और स्वामी जी ठीक कह रहे थे, इंटरनेट की पीढ़ी, मोबाइल की पीढ़ी, रंगीन टेलीविजन की पीढ़ी, और इस पीढ़ी के सामने बड़ी चुनौती है, कैरियरिस्टिक है, भविष्य की चिंता करती है। लेकिन भविष्य की चिंता के साथ साथ ये वो पीढ़ी है जो समाज को और देश को बदलने की ताकत रखती है। और इसलिए मुझे पिछले दिनों एक घटना मैंने पढ़ी, वो महाराणा प्रताप से लेकर तमाम महापुरुषों के जीवन से साम्यता रखती है। महाराणा प्रताप को क्या जरूरत थी, और कन्हैयालाल सेठिया जी को कविता लिखनी पड़ी, अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़ो घणो हूं सयो गण्यो हूं, मैं पाछ नहीं राखी रण में, बैरारो खून बहावन ने। कितना संघर्ष किया होगा, वो संघर्ष नई पीढ़ी साक्षात्कार करे, उस इतिहास को भी बंधक बना दिया गया। यही तो चुनौती है। जिस जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे गूंजे, उस पीढ़ी के सामने तो चुनौती है कि कौन भारत के टुकड़े करना चाहता है, कौन समाज को तोड़ना चाहता है। आज समग्र सनातन समाज की एकजुटता ये भी यक्ष प्रश्न है। हम जातियों और गोत्रों में बंटे हुए हैं, लोग बांटना चाहते हैं लेकिन बंटेंगे नहीं। अंधेरा हो सकता है लेकिन भारत का सूरज उगेगा, महाराणा के स्मरण से उगेगा और बहुत शान से उगेगा। और इसलिए एक छोटी सी घटना से अपनी बात खत्म करूंगा। नई पीढ़ी क्या सोचती है, क्या करती है। उड़ीसा की एक सरकारी इमारत पर तिरंगा फहरा रहा था, बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ, उस तिरंगे में आग लग गई, तमाशबीन इकट्ठे हो गए। कोई भी उस तिरंगे को जलने से बचाने के लिए नहीं गया, लेकिन इतने में से एक 20-22 वर्ष का आदिवासी नौजवान भीड़ को चीरता हुआ उस बुलंद इमारत पर चढ़ा। उसने उस तिरंगे को जलने से बचाया। और वो जब नीचे आया तो लोगों ने कहा, मूर्ख आदिवासी, तूने इस कपड़े के टुकड़े के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उस नौजवान ने कहा, होगा कपड़े का टुकड़ा किसी के लिए, होगा कपड़े का टुकड़ा किसी के लिए, मेरे लिए तो ये भारत माँ की आन बान शान का तिरंगा था, इसके लिए जान भी चली जाती तो परवाह नहीं। मित्रों, जब नेतृत्व सक्षम होता है, सबल होता है, जिस तरीके से महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध के बाद मुगलों को झांकने नहीं दिया, उनको भागने पर मजबूर कर दिया, वही दिन था जो मुगलों के चिन्ह लगातार हिंदुस्तान की सनातन धरती से मिटाता चला गया। और इसलिए आप और हमारा सौभाग्य है कि हम सब लोग राष्ट्रवाद के उस मंत्र से जुड़े हैं और उस मंत्र के साथ एक ऐसे सक्षम नेतृत्व की छाया में है। वरना कहां संभव था 500 वर्षों का संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान, लेकिन देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि उस सक्षम नेतृत्व ने, यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से भगवान राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास का मार्ग शुरू किया। कश्मीर की घाटी, नाम तो लाल चौक था, उस श्रीनगर का जगह का, लाल रंग से खून से रंगी होती थी निर्दोष लोगों के। आतंकवादियों की उन गोलियों से तिरंगे को फहराने पर भी पाबंदी थी, संविधान जलाया जाता था। लेकिन नेतृत्व जब मजबूत हो और महाराणा प्रताप का अनुगामी हो तो 370 खत्म करके उसी लाल चौक पर उन्हीं आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़ कर इस देश के नेतृत्व को ताकत देता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से इस बात के लिए अभिभूत हूं कि आप सब लोग यहाँ पधारे और महाराणा प्रताप की इस जयंती पर आप साक्षी बने। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूनिया साहब ने इस वीर भूमि के प्रति अपनी जो श्रद्धा है वो हम सभी के सामने प्रकट की है और निश्चित रूप से हम उस राष्ट्रवाद की ओर आगे बढ़ेंगे। एक परिचय है